बी है ना आपका क्लास। Okay, so we'll begin the class by chanting Omkaram 3 times. Sai Ram. Okay, beta. So you all know. We all know we are called living organisms, and like us, Yes, sir. there are many other organisms which are also living. Am I right? Yes, Living sir. organisms. Who will tell me what are the characteristics of living things? How can you say that Sagar Mistri sir is a living organism, is a living Sir, thing? can I? But whereas my water bottle, it is a non-living thing. One by one. Sir, One by can I one. begin? Yes. Sir, because you are Vedans. talking to us. Vedans, bolo. Yes, sir. Sir, because they respire and exhale. Okay. Anything else you want to add? Sir, Dhaval? sir, living Sir, can I? organisms breathe and. आप रुक जाइए अभी धवल। Sir, living organisms breathe and eat. ठीक है। And can So can talk we say also. that living organisms need Sir, food? can I Divya? है ना बेटा? हाँ दिव्य बोलो। Yes, sir. All living beings, organisms take food and utilize it to get energy for the growth and. अरे तो कहाँ से पढ़ रहा है? अरे पढ़ने के लिए नहीं कर रहे, कहीं निकाल के पढ़ना शुरू कर दो। If you can recall, कुछ याद आ रहा है तो बात करो, नहीं तो नेट खोल के बैठ जाओ। Living beings produce their own kind. ओके बेटा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल they have to do certain activities, otherwise Sir, they will not be called living organisms. organisms show growth. हाँ भैया समझ में आ गया ना? अब रुकिए ना, आप जो चांस के बोलने बोल लिया ना आपने, है ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने पूरे बताए, आपने एक तो बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, living organisms respire, that is they take in oxygen rich air and give out carbon dioxide rich air, but that oxygen inhaled, it is utilized in the release of energy from the food that he has taken. ठीक है? Living things, Yes, sir. grow. Living things move from one place to another, और they show movement. Movement दो तरह का, एक तो movement है, एक को बोलते हैं लोकोमोशन। कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? So what is locomotion? लो अब देखिए, अभी मैं अपने सीट पे बैठा हूँ, ठीक है, और यहीं से मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, माय होल बॉडी पार्ट इज नॉट मूविंग, इट इज एट द सेम प्लेस, लाइक अ प्लांट। प्लांट क्या होता है? It remains at the same place. It does not change its position, है ना? और अभी मैं चेयर से उठ करके ये मैं चलना शुरू कर दूँ, इधर चला गया, इधर घूम सकता हूँ मैं। So this is called locomotion, है ना? Making the whole body shift from one position to another position, that is locomotion. But movement is only the body parts are moving, the whole body is not moving. तो प्लांट में क्या होता है? देखिए उसकी रूट कहाँ ग्रो करती है? टुवर्ड्स द सॉइल, है ना, इनसाइड द ग्राउंड। शूट्स मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट। बट हैव यू सीन अ प्लांट व्हिच इज इन द गेल कॉलोनी, है ना, ऑन संडे मॉर्निंग इट इज इन द गेल कॉलोनी एंड इन मंडे मॉर्निंग इट इज नियर द हाउस ऑफ शेरी। ऐसे देखा है कभी? No, sir. No, sir. No. No, sir. It does not happen like that. It does not show locomotion. It shows only movement. But living things shows locomotion and movement. दूसरा देखना, अभी आप क्या करो, खुद ऐसे हाथ लो, ऐसे पिंच बनाओ और जोर से
हाँ, करके देखो अपने आप को। Silence, sir. डू यू फील समथिंग? Yes, sir. या, Sir, pain. या अभी Yes, sir. अभी तुम्हारे पास कोई आए और तुम्हारे पास जाके जैसे जो से इस तरह से करे, अब क्या होता है? हमारे आंखें मैम आंखें ब्लिंक होती है सर सर। हाँ, एकदम blink से होने चौंक लगती है। जाते हैं, कौन है? या अभी देखिए, अभी आपका कमरा जहाँ बैठे हैं इसमें धुआं भर जाए तो क्या होगा आपका? यू विल स्टार्ट कफिंग, है ना? Yes, sir. आंखों से पानी आने लग सकता है, आंखें, है ना, पानी आने लग सकता है। तो लेकिन ये बॉटल है, अभी इस रूम में पूरा धुआं भर जाए, ये बॉटल को कुछ होगा? नो सर। कुछ नहीं फील करेगा ये। नो सर। नो सर। व्हाट डू यू कॉल दिस? जैसे प्याज को जब अपन देखते हैं तो फिर हाँ, आंसू आने लग जाता है आंखों में हाँ से। बेटा, प्याज में वेपर ऑफ सल्फर होता है, और वो जब पहुंचता है मेरी आंखों में तो आंखों में थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर होती है, उसमें वो एसिड बनाता है, और उस एसिड के चलते आंखों में जलन होती है, और हमें आंसू निकलते धोने के लिए, उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना? अभी आपके चेहरे पर टॉर्च की लाइट जलाएं, तेज लाइट, आंखें बंद कर लेते हो, तो जो लाइट दिया मैंने ये क्या होगा? स्टिमुलस, और आपका आंखें बंद कर लेना, ये तुम्हारा रेस्पॉन्स था। ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। टच मी नॉट प्लांट देखा है आप लोगों ने, किसी ने? छुई मुई का पौधा मेरे घर पे। यस सर। घर Yes, में sir, है। school पे भी है। अब क्या होता है? भी हाँ, जब आप टच करते हो उसको तो क्या करता है वो? बंद हो जाता है। बंद हो पूरी है। पत्ती बंद हो पूरी जाता है। पत्ती सिकुड़ जाती है उसकी। तो ये भी क्या है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है ना? टच जो है वो स्टिमुलस है, और उसका लीव्स का कोलैप्स हो जाना रेस्पॉन्स है उसका। तो लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं कर सकते। लाइकवाइज लिविंग थिंग्स Yes, sir. एक्सक्रीट, जो हम खाना खाते हैं सारा यूज नहीं होता है, कुछ वेस्ट बनता है, वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्वेट है, पसीना निकलता है बाहर, है ना, यूरिन बाहर निकालते हैं, स्टूल बाहर निकालते हैं, तो एक्सक्रीटा है। तो इस तरह से आप कोशिश करना, और कितने पॉइंट जमा कर सकते हो? क्या बोलेंगे इसको? हेडिंग क्या रखेंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, सर ये कॉपी में लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, बस सोचना है, दिमाग में सोचना है। ठीक है, आज की कहानी शुरू करें। चलिए, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, है ना? चेरी, कैन यू सी? या, यस सर। कैन यू सी स्लाइड्स फ्रॉम द बिगिनिंग? नाउ ओम श्री साई राम। Okay, beta. So now, what can you see? Can you see some figures, Cherry? Yes, sir. यस। In this Yes, one you can sir. see sunlight. There is a plant. You can see this is one big tree, and on that there are yellow something and spread. This one picture plant. ये क्या दिख रहा है? कभी देखा है ऐसा आपने मार्केट में? सर हमको एक्चुअली देखा? पोटैटो। ये पोटैटो नहीं है। मशरूम। Very good. So all these things remind us we are going to start our chapter number 1, nutrition in plants. Okay, so यस सर। introduction. We all know that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, roughage, जिसको हम और क्या बोलते हैं? Another name of roughage? Dietary fiber. Dietary fiber and water are components of food. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are called nutrients and are necessary for our body. है ना? Without them we cannot survive. Okay? यस सर अपनी बॉडी को बहुत अलग-अलग प्रकार के फूड्स चाहिए रहते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. So what do you mean by life processes? Anyone? सर जो लाइफ में जो प्रोसेस चलती है डेली। नहीं, देखिए, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो आई हैव टेक फूड, खाना खाना पड़ेगा। आई हैव टेकन ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आई हैव टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अभी ये रूम में बैठे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो हमें भगवान ने ये दिया है, पैर दिया है, भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ, गो टू सम अदर प्लेसेज वेयर यू कैन फील कंफर्टेबल,
या डू सम अदर अरेंजमेंट, तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। प्लांट्स बेचारे नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको नेचर ने अलग अरेंजमेंट दिया है उनको, और भी सेल स्ट्रक्चर्स के साथ में उसमें दिया है। तो फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज which are essential for their survival and they are called life processes। ये देखिए लाइफ प्रोसेसेस, हाँ भैया लिख लीजिए आप चाहें तो, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे जिंदा रहना है तो आपको कुछ फंक्शंस, कुछ एक्टिविटीज करते रहना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं सर मैं तो बेड पर सोऊंगा तो बेड पे ही उठूंगा, बेड से उठना ही नहीं मुझे, तो वहीं बैठे बैठे यूरिन करो, वहीं बैठे बैठे स्टूल पास करो, वहीं बैठे बैठे खाना मिल जाएगा तो खा लो, कोई ला के दे देगा तो, नहीं तो आप किचन तक जाना पड़ेगा खाना लाने के लिए, समझ रहे हो। सो आप निठल्ले बैठ करके बिल्कुल जैसे कोई काम नहीं करना चाहते, आप आलसी बन करके, है ना। इसलिए ये संसार जो है ना कर्मभूमि कहलाता है। यहाँ पर हर कोई आपको कुछ न कुछ कर्म करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करें तैसे ही फल चाखा। ये कर्म प्रधान है बेटा। देखो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है, व्यंजन में पहले क्या आता है, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर ये पहले भी बताया कुछ में। हाँ, तो ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, व्हिच आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लिख लिया? कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस के नाम दिया हुआ है, कौन पढ़ के सुनाएगा? चेरी कैन यू रीड ऑल दिस? नहीं लिखना नहीं। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है। कैन यू नेम देम? न्यूट्रिशन, respiration, transport, excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction. So these are some of the processes which we have to perform, and out of these, first one we are going to talk about in detail, which is called nutrition. So nutrition, we all know that all living organisms require food. Without food, we cannot survive. Plants can synthesize their food for themselves, but animals, including humans, cannot. आप बोलेंगे हाँ सर मेरी मम्मी तो खाना बना देती है, अब बोलो ऐसा कह सकते हो क्या? नो सर। आपके मम्मा सिर्फ क्या करती हैं, इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर कुछ अच्छा बना देती हैं। यस सर। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खुद के इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। हाँ जी, इसलिए वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। करेक्ट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, है ना। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वी गेट our food either from plants or from animals. Humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. हम directly या indirectly किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। और प्लांट भी किस पे डिपेंड करते हैं? ह्यूमंस पे। नहीं, पहला डायग्राम देखो जो मैंने डायग्राम दिखाया था यहाँ पर। इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, ये फिगर नंबर सनलाइट एनर्जी, इसमें से सब कुछ रहने दो, इसको गायब कर दो तो क्या होगा? सर एयर, वाटर, हाँ सब कुछ है। सनलाइट गायब कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड। सन को अपने सोलर सिस्टम से निकाल के इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पहुंचा दो। सो व्हाट विल हैपन? सर ऑक्सीजन। सर मैं बताऊं वेदांश? हाँ बोलो वेदांश। सर उससे फिर प्लांट्स जो होंगे वो सनलाइट की उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और फिर उसकी वजह से वो लोग मर जाएंगे और उसके बाद प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हाँ भाई पहले प्लांट्स की बात कर लेना। प्लांट गेट्स एनर्जी, जो प्लांट के पास है वो एनर्जी सन की एनर्जी है इसके पास। So plants can convert solar energy into chemical energy and they store it in their body parts. उसको हम खाते हैं तो वहां से वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, फिर हमें कोई और खाएगा तो वो एनर्जी वहां जाएगी। इस तरह से इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में
A flow of energy is in the form of food. Who eats whom? बिना खाए काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? लेकिन प्लांट्स के पास जो एनर्जी का सोर्स कहाँ से आता है? सनलाइट की एनर्जी है। सिर्फ 1% को कन्वर्ट कर पाते हैं प्लांट भी, ओनली 1%। और सन की एनर्जी का 1% प्लांट कन्वर्ट करते हैं, अपने बॉडी में जमा करते हैं, और फिर यहाँ से प्लांट को हमने खाया, सिर्फ 10% एनर्जी हम तक आती है, बाकी 90% लॉस्ट इन द सराउंडिंग। फिर मुझे अगर कोई लायन खा रहा है तो मेरी बॉडी में जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% जाएगा लायन के पास, देख रहे हो? सो एट एवरी स्टेज दिस एनर्जी फ्लो टेक प्लेस, है ना? ये एनर्जी का फ्लो है, बायोलॉजिकल एनर्जी का फ्लो होता है बेटा, एंड ओनली टिल वी आर हैविंग दिस एनर्जी वी कैन सर्वाइव। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? नोट डाउन, who will read it? Dhaval. Sir, Dhaval, can I? Yes, sir. Can I? Yes, sir. The nutrition, the mode of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. There are mainly इसको रहने दो। न्यूट्रिशन का मतलब समझ लो बेटा। न्यूट्रिशन वर्ड आया है न्यूट्रिएंट से। अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इनको सबसे पहले बॉडी के अंदर लेना, लेकर के छोड़ नहीं देना, उसको बॉडी यूटिलाइज भी करे, बॉडी उसको एक्सेप्ट करे और उसको यूज करे, देन दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम उसको यूटिलाइज भी कर पाए, जैसे जो हम फूड खाते हैं, तो इस फूड इट इज ए कॉम्प्लेक्स फूड होता है बेटा। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कार्बोहाइड्रेट जाकर कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा बॉडी में, तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। उस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा इनटू सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और तब हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, and via blood it will go to different cells of the body। फिर जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये भी ब्लड में जाएगा, and through blood it will go to each and every cell, and in the cell जो हमारा सिंपल शुगर था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और तब एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का कुछ पार्ट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी और कुछ पार्ट का हम यूज करते हैं फॉर डूइंग आवर वर्क। इतना कुछ होता है, ठीक है? सो द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को लेना बॉडी के अंदर और फिर उसको यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अब न्यूट्रिशन का मेनली दो मोड है प्राइमरीली। वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या सिंपली बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? सो न्यूट्रिशन दो तरह का होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, दीज आर कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स स्पेलिंग गलत नहीं होना, 0 मार्क्स मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने मेरा नाम लिखा था, ये मेरा नाम लिखा था, उसने बड़े अच्छे से एक प्रोजेक्ट फाइल बनाया था, उसमें मेरा नाम लिखा था, है ना? इस तरह मेरा नाम लिखा था, ये मेरा लिखा था सागर सर का स्पेलिंग है, सही है? नो सर। नो सर। मुझे शुगर सर बना दिया मुझे। SAGAR। हाँ, अब तो मैं पानी में जाऊंगा तो पानी में ऑपरेशन नहीं करोगे तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अगर मैं तालाब में नहाने जाऊंगा तो तालाब में रह जाऊंगा, उससे बाहर आ पाऊंगा क्या? नो सर। बाहर आऊंगा जब पूरी सनलाइट बहुत तेज पड़ेगी, पूरा पानी इवापोरेट होगा, तब मैं बाहर निकलूंगा। शुगर सर रफ में लिखना है कि फेयर में? भाई साहब ऐसे रफ में लिखिए और नोट्स बनाते जाइए, एक प्रॉपर साइंस की कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स लिखते जाइए पूरा, ठीक है? अभी आप क्लास में अभी रफ कॉपी में लिखो, ठीक है? और एक प्रॉपर साइंस की कॉपी बनाइए, उसमें पूरा लिखेंगे आप। सर अभी मैंने बनाई है। हाँ, बढ़िया। चलिए तो आगे पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट।
It does not depend on anybody else. Auto means self and trophos means nourishment. Plants are called autotrophs because they can make their food themselves. Okay, so autotrophic nutrition means the mode of nutrition in which plant prepare its food own is called autotrophic nutrition. Any question? No, sir. And the organisms are called autotrophs. है ना, क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे। अगर सागर मिस्त्री सर एक ग्रीन प्लांट होते, मान लो मैं गुआवा का प्लांट हूँ, तो मुझे क्या कहोगे? सागर सर इज एन ऑटोट्रॉफ। And my mode of nutrition, my mode of getting food and utilizing it by my body will be called nutrition. Autotrophic nutrition. मान लो सागर सर इज आ मैंगो ट्री, मैं मैंगो ट्री हूँ, तो यू विल कॉल मी, मेरा न्यूट्रिशन का मोड क्या होगा? ऑटोट्रॉपिक। वेरी गुड। और आप मुझे क्या कहोगे? ऑटोट्रॉफ्स। वेरी गुड। तो गॉट इट, है ना? यस सर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब the mode of nutrition in which a living body makes its own food is called autotrophic nutrition. ठीक है बेटा? And the organism is called autotroph. Very good. Now heterotrophic nutrition define कैसे करेंगे? ये वर्ड का देखो, वर्ड से समझे। हेटेरोट्रॉपिक दो वर्ड से बना है, हेटेरो एंड ट्रोफोस। हेटेरो प्लस ट्रोफोस। हेटेरो मीन्स अदर्स एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट। If organism ह्यूमन बीइंग होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे ना? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। वेरी गुड, है ना? If organism depends on others for their food, it is called the heterotrophic nutrition. तो कैसे डिफाइन करेंगे? The mode of nutrition in which a living organism cannot prepare its own food but depends on other organism for its food is called heterotrophic nutrition, and the organism is called heterotroph. Any problem? No sir. है ना बेटा? सर हम तो ये कह सकते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। हाँ, all plants, green plants लेकिन होनी चाहिए। All green plants are autotrophs, and all other living other than the green plants, they all are heterotrophs. So heterotrophs cannot survive without plants. Heterotrophs get their nutrition from plants or from plant products, है ना? प्लांट से या डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाकर लेते हैं। ठीक है बेटा? सो दो न्यूट्रिशन में आ गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है? इसके अलावा एक तीसरा कैटेगरी है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ही। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम, है ना, दूसरे पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक। इसका एक और स्पेलिंग है सैप्रोफिटिक। पढ़ लोगे? सर ये तो बुक में है ही नहीं। ये बुक में टर्म नहीं है, लेकिन सैप्रोट्रॉपिक मिलेगा, ये वर्ड मिलेगा बुक में, ये नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों वर्ड एक ही है। तो ब्रैकेट में लिखना सैप्रोफिटिक, PHYTIC। नो सर नहीं है ये बुक। सर है, एंड में है। नहीं है, हाँ है, कहाँ फैसला कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते नहीं हो? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं मिला तुमको? पहले बुक दिखाऊं क्या तुम्हें? चलो बुक दिखाता हूँ पहले। सर मिल गया। बुक देखो, ये देखिए, है ना? बुक आपको पढ़ना है, और कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो या फिर चाहते हैं ज्यादा बात करना है तो मुझसे पूछ सकते हो अगली क्लास में। ठीक है? ये देखिए, ये देखिए सैप्रोट्रॉफ्स, यहाँ मिलेगा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिला? ये देखिए। यस सर। यस सर। ये आपको, इसका एक और नाम है, मैं बता रहा था, वो बता रहा था, सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं इसको, सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफिटिक। ठीक है? यस सर। हाँ जी।
तो मैं बोल रहा था उसको आपको सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही जैसा है ना। इसमें भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, कहाँ से लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बहुत सारे मशरूम उगाते हैं पेड़ों के नीचे, जड़ों के नीचे, जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ता गलता है ना, वहां पर ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑल फंगाई, ऑल फंगस, फंगाई प्लुरल है, फंगस सिंगुलर है, दे आर सैप्रोट्रॉप्स। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, जहां पर चीजें सड़ती गलती है वहां से लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट लेते हैं। सर एक डाउट है। बोलो। सर जो वल्चर्स होते हैं वो भी डेड एंड डिकेइंग चीजों को ही खाते हैं, तो वो भी लेकिन सुनो, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं लेते, वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, फ्लैश को नोच के खुद खा लेते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। लेकिन ये जो सैप्रोट्रॉप्स हैं, ये क्या करते हैं, पहले उनको सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको टेक करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, लिख दीजिए, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन is called saprotropic nutrition and the organisms are called saprotrophs. Fungi. सर सभी ब्रेड को सर फ्रीज में रखते हैं। फ्रिज को, हाँ, अगर आप ब्रेड को हल्का गीला करके अंधेरे कमरे में छोड़ दो या किसी बॉक्स में बंद करके आप छोड़ दो, फिर आप देखना उसके ऊपर कॉटन जैसा ग्रोथ हो जाएगा, मगर ध्यान देना सूंघना मत उसको या उसको खाना मत, है ना। ये देखो ब्रेड, फंगस अटैक कर दिया इस पर, है फंगस ग्रो हो गया इसके ऊपर, है ना, ये फंगस के स्पोर होते हैं। तो वुड वगैरह पे भी ग्रो होता है। हाँ, फंगस उसमें भी लग जाते हैं। फंगस हमारे कपड़े, लेदर के कपड़े होते हैं, लेदर शूज, एक अचार में लग जाता है। अभी देखा होगा, अगर आप अचार का बर्तन को गीले हाथ से खोलने जाओ तो मम्मी मना करती है, गीले हाथ से अचार मत निकालो, मना करते हैं। यस सर। क्यों करते हैं, क्योंकि आप गीला हाथ लेके जाओगे और हवा में फंगस के स्पोर तैरते रहते हैं, वो स्पोर पहुंच जाएंगे और वहां पर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसमें ग्रो कर जाएंगे, फिर अचार को खराब कर देंगे आपका, है ना। यस सर, इसलिए जब भी बारिश होती है तो बाहर अचार का जार नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं रखते हैं, इसको हटा ही देते हैं बारिश में। ये बारिश का मौसम जो होता है, दैट इज आइडियल सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस फंगस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, when they land on wet and warm things they germinate and grow। ठीक है, तो अभी आपने देखा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर in the form of solution is called saprotropic nutrition, है ना, and the organisms are called saprotrophs। ठीक है, यस सर, यस सर। अब एक देख सकते हैं सैप्रोट्रॉप्स हैं, ये सारे सैप्रोट्रॉप्स हैं। सैप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, याद रखिए, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। वो प्लांट्स ही होते हैं मगर दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर सैप्रोट्रॉफ्स। एगेरिकस मशरूम को साइंटिफिकली बोलते हैं एगेरिकस। फंजाई, ईस्ट भी तुम्हारा क्या है, सैप्रोट्रॉफ है, जिसको हम डाल के ब्रेड बनाते हैं,
है ना। बेकिंग इंडस्ट्री में यीस्ट खूब यूज होता है। एंड बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया आर सैप्रोट्रॉप्स, वगैरह बनाने में भी यीस्ट यूज हाँ जी, सैप्रोट्रॉप्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। They grow on decaying organic matter such as cow dung, wood, bread, etc. ठीक है। Saprotrophs secrete digestive juices over the decaying matter. क्या करते हैं, अपनी बॉडी से कुछ जूस जैसा छोड़ते हैं, केमिकल छोड़ते हैं उसके ऊपर में, जैसे ब्रेड है, ब्रेड पर, मिट्टी में, या सड़ते गलते सूखे पत्तों के ऊपर, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, और फिर उसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक mode of nutrition. Such plants are called saprotrophs. Any question? No, sir. ये पूछा जाएगा, why should we not leave leather shoes unattended during rainy season? बरसात के दिनों में अपने चमड़े वाले जूते, लेदर शूज को ऐसे ही खुले में छोड़ नहीं देना चाहिए, या उसके ऊपर पॉलिश वगैरह कट करना चाहिए, बीच में झाड़ते पोछते रहना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा। फंगस क्या, फंगस ग्रो ही नहीं करता है, उससे अपना फूड लेता है, तो वो क्या होगा, जूते आपके सड़ जाएंगे, जल्दी से खराब हो जाएंगे आपके। इस तरह से हमारा बहुत सारा फूड आइटम खराब करता है फंगस। फंगस की वजह से हमारे अचार खराब हो जाते हैं, फंगस की वगैरह से। अच्छा, कई सारी फंगल डिजीज होती है, अपने दाद, खाज, खुजली, है ना, ऐड आता है ना बहुत सारा। यस सर। ग्रीन कटर और क्या क्या आता है यहाँ सर, दिखाता है। हाँ सर मुझे ऑटोट्रॉफ्स का स्लाइड दिखना है, बोला स्क्रीनशॉट लेना। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ ये है ना, दिस वन। यस सर, सर ले लीजिए। ठीक, आइए अब हमें डिटेल पढ़ना है अबाउट ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, है ना बेटा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल पढ़ेंगे। नाउ वी नो दैट autotrophs can prepare their food own, am I right? बोलो भाई। यस सर। हाँ, लेकिन हाउ, ऐसा क्या है उनमें भाई जो हम में नहीं है या सैप्रोट्रॉप में नहीं है कि they cannot prepare their own food and these autotrophs can prepare their own food. So something special. They can perform photosynthesis. ये दो वर्ड से बना है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, मेकिंग, है ना। देखो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है ना, यू कैन नोट डाउन। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। They can make their own food using sunlight. Okay. So, how do we define photosynthesis? You may note down the process of making food by green plants in the presence of sunlight and chlorophyll. Now, what is chlorophyll? आज एक एक्सपेरिमेंट करना, आप क्या करना, कुछ पत्तियां, 5-6 पत्तियां, हरी हरी पत्तियां तोड़ लेना किसी प्लांट से परमिशन ले लेना, है ना। भाई मैं आपको पत्तियां ले रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन पत्तियों को पानी गर्म करना, गर्म पानी में डाल के छोड़ देना, या है ना, यू मे बॉयल इट। ठीक है, घर में होगा सॉसपैन। किचन इज अ बेस्ट लेबोरेटरी। किचन में, बट टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स बेटा। लाइट से काम कर रहे हो, हीट से काम कर रहे हो, फ्लेम जला रहे हो, तो पेरेंट्स वहाँ पर होने चाहिए। तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो आप एक छोटे से सॉसपैन में पानी गर्म करना, उनमें इन पत्तियों को डाल देना, डालकर थोड़ी देर बॉयल होने देना। तो क्या डिफरेंस नजर आएगा आपको, पानी का रंग कैसा हो जाएगा सर? ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्योंकि उसका क्लोरोफिल बाहर आ जाएगा। हाँ, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का रंग होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल भी कहाँ होता है प्लांट के पत्ते के अंदर। अभी हम जाएंगे पत्तों के अंदर, झांक के देखेंगे, है ना। पत्ते को क्या करेंगे, पतला सा स्लाइस लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें दिख रही है ना। अगर आप ऐसा करेंगे ना, देखिए ध्यान से, एक लीफ का ये पतला सा, आप बुक भी देखो, ऐसा सर तो अपना दिखाते रहते हैं, बुक दिखाते नहीं है, तो आप बुक भी देख लो भाई, ऐसे मत कहना। ये देखिए, है ना, एक ये देखिए लीफ है,
इस लीफ का पतला सा स्लाइस काट करके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, डायग्राम बनाना सबको है, ये वाला सेक्शन ऑफ अ लीफ, नाम लिखना, सेक्शन ऑफ अ लीफ, लीफ का पतला सा सेक्शन डायग्राम? फिगर नंबर 1.2 बी एंड सी दोनों बनाना है, सर्कल में बनाना, सर्कल बता रहा है, यहाँ का पार्ट को बड़ा करके दिखा रहा है, लीफ का यहाँ का छोटा सा पार्ट को बड़ा करके दिखा रहा है ये। तो लीफ के अंदर अगर हम इसकी पतली सी स्लाइस काट के और माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो ऐसा दिखाई देगा, उसमें क्लोरोफिल दिखेंगे, गार्ड सेल्स दिखेंगे, स्टोमा दिखेगा, स्टोमा द प्लूरल ऑफ स्टोमेटा, स्टोमा ये स्टोमेटा है, वेरी वेरी टाइनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। आपने 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक पत्तियों में पॉलिथीन बांध देते हैं अच्छे से, सूखा पॉलिथीन, ड्राई पॉलिथीन, और छोड़ देते हैं, अगले दिन अगर आकर देखते हैं तो हमें पॉलिथीन के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई पड़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, वेरी गुड। तो ट्रांसपिरेशन पानी निकला कहाँ से? तो ये जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं स्टोमेटल ओपनिंग से, इसको स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। इसी से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, इसी से वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमेटा से। हाँ, लीफ के अंदर हम अंदर देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये डायग्राम बनाइएगा, स्टोमेटा का डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ जी, तो ये मैं बता रहा था, है ना, ये फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, है ना, और अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट द ग्रेन प्लास्टिड, देयर आर प्लास्टिड्स इन द सेल। और इसको पढ़ने के पहले हमें सेल के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, व्हाट आर सेल्स, है ना। ये जो डायग्राम दिखा था पहला फर्स्ट डायग्राम, ये देखिए इसको अंदर में, हाँ ये दिस डायग्राम दिख रहा है आपको, दिस डायग्राम? यस सर, दिख रहा है। ये जो है डायग्राम सेल का डायग्राम है, CELL, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम सब लोग सेल्स के बने हुए हैं। द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। जैसे बिल्डिंग बनी हुई है तो बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलोगे? सर ब्रिक्स। ब्रिक्स, ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक दूसरे ब्रिक जोड़ते जाएंगे तो वॉल बन जाएगा, फिर कई वॉल को जोड़ कर दो तो रूम बन जाएंगे। तो ये जो ब्रिक है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स, ये सेल जो होता है, एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, घिरा होता है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक और नाम है। हर सेल, every cell is surrounded by a thin membrane called cell membrane, or it is also called plasma membrane. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा, PLASMA। ये डायग्राम में तुम बोलोगे सर कहाँ से दिखा रहे हैं, वो भी देख लो, बुक में देख लो, तुम्हारे बुक का डायग्राम है ये सर, बुक में। हाँ, बुक में देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, है ना, सेल्स के बारे में लिखा हुआ, इसको पढ़ना भी आपको है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन देयर इज फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसी में एक सेंट्रल में फ्लूइड करता रहता है, उसको न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सॉरी, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। All the decisions are taken by the nucleus. हमारी body, we are made up of many cells, so we are called multicellular organisms. There are organisms which are made of only one cell. What do we call them? Sir, what? Organisms which are made up of only one cell. They are called unicellular organism. And organisms which are made up of more than one cells, they are called multicellular organisms. We are multicellular, but there are unicellular, जैसे प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोन्स में भी अमीबा, परमेशियम, जुगलिना, इन सब का बॉडी सिंगल एकमात्र सेल का बना होता है। इसमें कई सारे सेल जुड़े हुए हैं,
सिंगल सेल एक को हटा लो, सिंगल सेल कहलाएगा। यस सर। लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक पतला सा लेयर होता है जो सेलुलोज का बना होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि धूप में भी खड़ा रहना, बारिश में खड़ा रहना होता है। तो दे हैव अनदर लेयर हियर व्हिच इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल के भीतर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके भीतर होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस, एंड देयर आर मेनी अदर सच स्ट्रक्चर्स, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, vacuoles, है ना, all are present there. So this cell is the basic unit of life. It is the structural and functional unit of life. हमारे बॉडी में जितने भी लाइफ एक्टिविटीज हैं, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, ये भी कहाँ होगा? लीफ में होगा। लीफ में भी कहाँ होगा? उसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर होगा। ठीक है, हमारे बॉडी में भी हम खाना खाते हैं, ये जो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा। ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? सेल में जाएगा, और सेल के अंदर जाकर एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अच्छा, क्या होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जो सेल्स होते हैं बेटा, एक मिनट, जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स सेल को डिफाइन कैसे करेंगे? सर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ओके, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और बोलेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं? सेल जो स्पेशलाइज होते हैं कुछ एक पर्टिकुलर वर्क करने में। जैसे देखो, अपने बॉडी में एक नर्व सेल है, कई तरह के होते हैं सेल, नर्व सेल्स, जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन को लाना ले जाने का काम करते हैं। अभी आप पिंच करोगे मुझे, तो ये क्या, जैसे पिंच किया तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है, फिर ब्रेन बोलता है चिल्लाओ या जोर से हाथ खींचो। तो नर्व सेल्स लंबे होते हैं। तो कई सेल जो होते हैं वो अपने फंक्शन के हिसाब से, सो सेल्स ऑफ द सेम फंक्शन दे यूनाइट टुगेदर, मिल जाते हैं आपस में, है ना। 2, 3, 4, 5 ऐसे सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। फिर टिश्यूज भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, स्पेशल फंक्शन करने के लिए ज्वाइन करते हैं मेनी टिश्यूज, तब बनाते हैं क्या? वो ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और फिर कई सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाते हैं? बताओ। बॉडी, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम। अभी ऑर्गन सिस्टम, जैसे अभी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें क्या है? माउथ है, माउथ के अंदर भी कितने सारे सलाइवरी ग्लैंड से सब मिलकर, ये देखो, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन है। लार्ज ऑर्गन है, ये हाथ क्या है? ऑर्गन है। तो कई सारे ऑर्गन मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट है, ब्लड है, फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपने बॉडी का वेस्ट को बाहर निकालना, समझ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें नोज आएगा, नोस्ट्रिल्स आएंगे, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर लंग्स आएगा, लंग्स के अंदर डायफ्राम वगैरह आएगा। इस तरह से सारे मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको। यानी इसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद आता है नंबर ऑर्गेनिज्म का होता है। इन मल्टी सेलुलर सिस्टम में जहां पर मोर देन वन सेल, एक सिंगल सेल का है तो सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जिसको बोलते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर मोर देन वन सेल का बना हुआ है तो उसमें कैसे रहेगा? खाली सेल नहीं रहेगा, सेल किसमें बना रहेगा? टिश्यूज में बने रहेंगे। टिश्यू किसमें बने रहेंगे? ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। देख रहे हैं बेटा? तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो उनके लिए कहाँ से होगा? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग अगला क्लास जो हमारा होगा वो होगा इसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के ऊपर होगा। ठीक है, इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ के आना थोड़ा सा अबाउट दिस। ओके, सो लेट अस conclude
today's class, right? Let me stop presenting. Any question so far? No, sir. हाँ, रिवीजन करके आना बेटा, थोड़ा पढ़ के आना। अगली बार हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और अगर आपके घर में आयोडीन सॉल्यूशन अवेलेबल हो पाए तो हम एक्टिविटी बताएंगे, करके देखना घर में, ठीक है? आयोडीन सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, विल कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ। शांति शांति शांति। यस बेटा, साई राम। यस, Sairam, sir. साई राम। You can leave the class. Yes.